पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक ऐसे कलाकार हैं जिनका दूर दूर तक कोई भी कंपटीशन नहीं है, ना ही संगीत में और ना ही एक्टिंग की दुनिया में। क्योंकि पवन सिंह जहां एक अच्छी संगीत और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, तो वही खेसारी यादव एक मनोरंजन और कॉमेडियन के तौर पर बेहतर जाने जाते हैं। अब ये मैं ही नहीं, उनके राइटर्स भी बोले हैं, जरा सुनिए। पवन जी जो भी गाते हैं अच्छा लगता है, और खेसारी जी जो गाते हैं ना वो मनोरंजन के लिए गाते हैं। जो चीज़ें आती हैं वो नहीं है। और खेसारी भैया का जो है उनका शुरू से ही जोन वही है कि धक धक करता करे पिया ड्राइवर हो, तो सबका अपना अपना जोन है। और ये अपने जोन में गा रहे हैं तो इनको पब्लिक का जो गाना है तो सुन रहे हैं सब लोग। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि खेसारी यादव ही भोजपुरी संगीत के बेहतरीन गायक हैं और हमेशा ही इंडिया में टॉप में रहते हैं। आप ये कमेंट पढ़ सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खेसारी यादव जहां 30 से 35 गाने गाए सावन के, वहीं पवन सिंह ने मात्र 3 ही गाने गाए और मुश्किल से एक साल में सारे गाने मिलाकर 25 या 30 गाने ही देते होंगे पवन सिंह। फिर भी पवन सिंह का एक साल के अंदर में अगर टोटल व्यूज़ देखते हैं तो +5 बिलियन व्यूज़, जबकि खेसारी यादव को +8 बिलियन है। खेसारी यादव के व्यूज़ ज़्यादा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सॉन्ग अगर कंपेयर करके देखा जाए तो खेसारी यादव के व्यूज़ पवन सिंह के 3 गुना होने चाहिए, जो कि नहीं है। क्योंकि एक साल में इतने गाने देने वाला बंदा का व्यूज़ तो भाई 20 से 25 बिलियन तो होना ही चाहिए। अब वहीं अगर टॉप ट्रेंडिंग की बात करें तो इंडिया में अलका जी और उदित जी 2 ऐसे कलाकार हैं जो हमेशा ही नंबर 1 और नंबर 2 पर अपनी जगह बनाए रखते हैं। फिलहाल नंबर 3 पर कुमार सानू है, नंबर 4 पर अरिजीत सिंह है और नंबर 5 पर खेसारी यादव है, और फिर नंबर 7 पर शिल्पी राज और 13 पर पवन सिंह। तो किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं? इतना कम गाने देने के बावजूद भी कोई कलाकार इतना व्यूज़ बटोर रहा है, वो नहीं दिखाई देता। इतना व्यूज़ आने का मतलब है कि पवन सिंह एवरग्रीन सिंगर है। वो 1 साल 2 साल या 10 साल चलने वाले कलाकार नहीं हैं। वो उदित नारायण और अलका याग्निक के कैटेगरी के कलाकार हैं जिनके गाने नए से लेकर पुराने लोग तक देखते हैं। केवल नंबर 1 और नंबर 2 के चक्कर में मत पड़े रहो मेरे भाई। पवन सिंह कभी भी व्यूज़ के लिए काम नहीं किए हैं। अगर उनको ट्रेंडिंग और व्यूज़ की ही भूख होती तो अब तक साल में 100-150 वो भी गाने गा देते और हमेशा ही टॉप पर बने रहते, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको भोजपुरी के लिए गाना है, ना कि ट्रेंडिंग के लिए। अब इतना बड़ा कोई सुपरस्टार हो और जय जय शिव शंकरा जैसे इतने बढ़िया गाने का व्यूज़ अभी तक 1 मिलियन ना पहुँच पाए, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि पब्लिक उनको किस रूप में एक्सेप्ट करना चाहती है, वो किस कैटेगरी के सिंगर है, कैसे पब्लिक उनको पसंद करती है। अब गाती तो चांद बिजुरिया भी थी और लता मंगेशकर जी भी स्वर कोकिला थी, तो दोनों में कौन बेहतर? कमेंट जरूर कीजिए। कोई कहेगा हमको बिजली रानी सबसे ऊपर, तो इसका मतलब थोड़ा कि लता मंगेशकर जी बिजली रानी से नीचे हो गई।